हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर से हम लौट के आ गए हैं भैया अपने Q&A सीरीज का पार्ट नंबर 9 लेकर के। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए अपने क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं और उन्हें समझते हैं उनके आंसर्स के साथ में। ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एम्फसाइज्ड टेक्स्ट? कौन सा यहाँ पे हमारा ऐसा HTML टैग है जो कि एम्फसाइज टेक्स्ट को यहाँ पे डिफाइन करने का काम करता है, या ऐसा कह लो एक ऐसा टेक्स्ट जो कि आगे की तरफ टिल्टेड हो और थोड़ा इंपॉर्टेंस के साथ हमें यहाँ पे कंटेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है, ये एम्फसाइज टेक्स्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इन दोनों में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो आगे की तरफ टिल्टेड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे दोनों ही रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा आई टैग है ये हमारे टेक्स्ट को इटैलिक करने का काम करता है, यानी कि आगे की तरफ टिल्ट करने का काम करता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसको रन करा के भी दिखाता हूँ। लाइक ये नॉर्मल टेक्स्ट है एंड देन आई लगा के मैंने यहाँ पे भी एक टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। देखो यहाँ पे ये डी के बाद जितना भी टेक्स्ट थोड़ा सा आगे की तरफ एक डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिल रहा होगा आपको, ये आई टैग का काम है। ठीक है, EM टैग का भी सिमिलर काम। अगर मैं यहाँ पे आई की जगह पे EM लिख देता हूँ तब भी आप देखोगे तो आउटपुट दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो आई टैग और EM टैग दोनों ही टेक्स्ट को टैलिक करने का काम करते हैं। एम्फसाइज्ड की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो EM टैग है वो राइट आंसर होगा। एम्फसाइज्ड में भी ये चीज होती है भैया, हमारा जो टेक्स्ट है वो आगे की तरफ टिल्ट होता है, बट एम्फसाइज्ड में ये चीज होती है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्राउजर को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है कि भैया हाँ ये एक इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है हमारे टेक्स्ट में, बट आई टैग ऐसा नहीं करता है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे भैया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पे है विच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML? HTML में कौन सा ऐसा टैग है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट करने का काम करता है? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है HR टैग जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा एक राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए HR टैग डिफाइन करता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पेज पर। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये तीनों ही रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी लाइन टैग और HL टैग ऐसा कोई टैग डिस्क्राइब नहीं किया गया HTML में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी BR टैग डिस्क्राइब किया गया है, बट इस टैग का काम होता है लाइन ब्रेक देना, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, HR टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्ट्रॉन्ग टैग इन द HTML? स्ट्रॉन्ग टैग का काम क्या होता है हमारे HTML में? तो अगर इसके डिस्क्रिप्शन बताऊं भैया तो स्ट्रॉन्ग टैग हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है, और बोल्ड में भी हमारे टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए यूज किया जाता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करूं तो एम्फसाइज टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के काम आता है। टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन बोल्ड विद एडेड इम्पोर्टेंस, टेक्स्ट को बोल्ड करने के साथ साथ उसमें इम्पोर्टेंस भी ऐड करता है। टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटैलिक, इटैलिक टेक्स्ट दिखाने का काम करता है। टू ऐड अ शैडो टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में एक शैडो दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो इन सभी में अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बताई थी आपको, स्ट्रॉन्ग टैग क्या काम करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के साथ साथ उसे इंपॉर्टेंट दिखाने का काम करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यही सेम चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। विच HTML एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट? कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि टेक्स्ट कलर डिफाइन करने के लिए यूज होता है हमारे एलिमेंट में? तो यहाँ पे हमारा जो हमारे HTML में एक टैग यूज होता है फॉन्ट टैग। ठीक है, उस फॉन्ट टैग का यूज हम यहाँ पे करते हैं ताकि हम अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सके। लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं फॉन्ट टैग लगाता हूँ, और इस फॉन्ट टैग में हम 3 एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, साइज एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट और फेस एट्रीब्यूट। ठीक है, इन तीनों एट्रीब्यूट्स का क्या काम है? फॉन्ट टैग का काम क्या है? फॉन्ट टैग डिस्क्राइब करता है कि हम अपने टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेटिंग्स करने जा रहे हैं। ठीक है, या फॉन्ट्स की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइज एट्रीब्यूट है जो कि डिफाइन करता है टेक्स्ट साइजिंग को, कलर एट्रीब्यूट है जो कि डिफाइन करता है हमारे टेक्स्ट के कलर को, और फेस एट्रीब्यूट है जो कि डिफाइन करता है कि फॉन्ट किस तरीके का होगा, कौन सा फॉन्ट हमारे टेक्स्ट में लगने वाला है। ठीक है, तो जैसा हमारा क्वेश्चन है भैया, तो यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट है स्पेसिफाई करता है टेक्स्ट कलर को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे
पे सही होगा कलर एट्रीब्यूट। ये डिफाइन करता है हमारे फॉन्ट टैग में कि टेक्स्ट में एक कलर चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऐसे कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है भैया, तो ये दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी स्टाइल एट्रीब्यूट, हाँ ये एक एट्रीब्यूट है जो कि इनलाइन सीएसएस को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे सिर्फ ये डायरेक्टली सीएसएस अप्लाई करने के काम आ रहा है। टेक्स्ट कलर के लिए इसमें यहाँ पे कोई भी चीज नहीं लिखी है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन वेब पेज इन HTML? अपने पेज पर एक बैकग्राउंड कलर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो HTML में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारा ऑप्शन नंबर ए बैकग्राउंड टैग नहीं होता है भैया ऐसा कुछ। ऑप्शन नंबर बी बॉडी, इसमें मैंने कलर एट्रीब्यूट लगाया और रेड दिया है। ठीक है, तो अगर बात करूँ बॉडी टैग में, हाँ बॉडी टैग तो सही है, बट कलर एट्रीब्यूट का यूज अगर बोलूँ भैया तो टेक्स्ट में कलर्स डिफाइन करने के लिए यूज होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, और वो भी कलर एट्रीब्यूट यूज किया जाता है फॉन्ट टैग में, तब वो टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। बॉडी टैग में करने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी बीजी टैग और कलर एट्रीब्यूट, तो ये भी किसी काम का नहीं है। अगर बीजी कलर यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट होता तब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते थे कि HTML में बैकग्राउंड कलर होने वाला है पूरे पेज पे, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी तीनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है बॉडी टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट। अब स्टाइल एट्रीब्यूट में हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी बताई है रेड, यानी कि इस कोड की हेल्प से हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एन HTML पैराग्राफ? एक HTML पैराग्राफ में डिफॉल्ट अलाइनमेंट किस तरफ होती है? ठीक है, तो मैं एक पैराग्राफ आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद डिफॉल्ट अलाइनमेंट भी देख लेंगे भैया। तो सिंपली एक पी टैग लगाते हैं, कोई भी ऐसा टेक्स्ट लिख देते हैं, अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते भैया, या फिर ये हमारे पास पैराग्राफ हो गया। लो ठीक है, इसका आउटपुट ऐसा कुछ आया, देख लो भैया। अब आप खुद ही देख के डिस्क्राइब करके बता दो यहाँ पे डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है। हमारा जो पैराग्राफ है वो किस तरफ से स्टार्ट हो रहा है? लेफ्ट की साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है डिफॉल्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट की क्या होती है पैराग्राफ में, तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर ए लेफ्ट। पैराग्राफ कभी भी आप लिख रहे हो तो उसकी अलाइनमेंट डिफॉल्ट फॉर्म में लेफ्ट से ही होती है। हम बाद में उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट फॉर्मेट में अलाइनमेंट हमेशा हर एक कंटेंट की, ना ही सिर्फ पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक कंटेंट जो भी हमारे HTML में आ रहा है वो सबकी अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट ही होती है डिफॉल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML which tag is used to specify a block of pre-formatted text? कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि डिफाइन करता है एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को? ठीक है, यानी कि एक ऐसा टेक्स्ट जो कि पहले से थोड़ा सा स्टाइल्ड हो, या कह लो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने जो भी नोटपैड में पहले से डिफाइन किया गया है वो एज इट इज ब्राउजर पे आए, ये प्री फॉर्मेटेड वाला ब्लॉक हो गया हमारा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं ऑप्शंस पे आंसर्स पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पे है राइट। प्री टैग डिफाइन करता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, इसका पूरा नाम भी यही है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, और इस टैग का काम यहाँ पे ये होता है कि भैया हमारा जो टेक्स्ट है वो एक न्यू फॉन्ट कुरियर फॉन्ट में डिस्क्राइब हो। ठीक है, एक नए फॉन्ट में यहाँ पे देखने को हमें मिले, और प्लस प्री टैग के अंदर हम जितने भी टैग्स लगा रहे हैं, ठीक है, हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें हम जैसे भी स्पेसिंग दे रहे हैं, प्री टैग उसे एज इट इज ब्राउजर पे रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अदरवाइज बाकी टैग्स में ये है भैया कि हमारा जो टेक्स्ट है जैसे लिखा है, जैसे लाइंस में लिखा है वो वैसे ही देगा, एक्स्ट्रा स्पेसिंग को इग्नोर कर देगा, बट प्री टैग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक टैग और फॉर्मेट टैग, HTML में ऐसा कोई टैग नहीं है भैया। div टैग हमारे पास है, बट ये टैग एक कंटेनर टैग होता है, यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड वाली कोई चीज नहीं है, ये बस चीजों को कंटेन करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपने, व्हाट टैग वुड यू यूज टू स्पेसिफाई अ क्लिकेबल इमेज लिंक?
इनमें से कौन सा टैग ऐसा है जो जिसका यूज़ आप कर सकते हो क्लिकेबल इमेज बनाने के लिए, यानी कि इमेज एज अ लिंक बनाने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है भाई तो जल्दी से अपने कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए। बाकी आंसर मैं रिवील करने जा रहा हूँ इसका। तो यहाँ पे हम इमेज लगाने के लिए img टैग का यूज करते हैं और img टैग में हम src एट्रीब्यूट का यूज करते हैं ताकि एक इमेज पेज पर शो हो जाए। और अगर उस इमेज को हमें एज अ लिंक बनाना है तो हम यहाँ पे सिंपल से काम कर सकते हैं कि उस इमेज के अराउंड हम यहाँ पे एक लिंक बना दे, एक ए टैग लगा दें कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे पेज पे एक इमेज लगा सकता हूँ जो कि img टैग की हेल्प से होती है, img src। यहाँ पे हम इमेज लोकेशन देंगे। ये काम करने से हमारे पेज पर एक इमेज हम लगा सकते हैं, बट इस इमेज को हमें एज अ लिंक अगर बनाना है तो हमें उस इमेज के अराउंड ए टैग का यूज कर लेना है। इमेज के स्टार्टिंग में ए टैग ओपन, इमेज के एंडिंग में ए टैग क्लोज, और इसी ए टैग में हम href एट्रीब्यूट का यूज करके लोकेशन बता सकते हैं। तो इससे ये होगा कि भैया हमारी जो इमेज है जैसे ही उस इमेज पे हम क्लिक करेंगे हम पर्टिकुलर लोकेशन तक रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेज को एज अ लिंक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक ए टैग ओपन है, उसके बीच में हमारा इमेज टैग है एंड देन ए टैग क्लोज। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो सकता है, बट अगर सिर्फ इमेज लगाने की बात हो तब। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच HTML टैग इज यूज्ड टू ऐड एन इमेज मैप। कौन सा ऐसा टैग है जिसकी हेल्प से हम इमेज मैप बना सकते हैं अपने HTML में। ठीक है, तो इमेज मैप बनाने के लिए सिंपल सी भैया हमारे पास टैग है जो कि है मैप टैग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट है। कभी भी हमें इमेज पेज पे इमेज मैप बनाना है तो हम यहाँ पे मैप टैग का यूज कर सकते हैं अपने पेज पर। इसके अलावा एरिया टैग भी हमारे इस मैप टैग के अंदर यूज होता है। सबसे पहले हम मैप टैग लगाते हैं ताकि हम डिफाइन कर सकें कि एक इमेज मैप बनने वाला है। फिर उसके बाद एरिया टैग हम डिफाइन करते हैं ताकि हम ये कर सके कि भैया उस इमेज में किस जगह पे लिंक बन रही है ये डिस्क्राइब करना है। हम तब एरिया टैग का यूज करते हैं। देन ऑप्शन नंबर सी इमेज मैप, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है भैया, ऐसा कोई टैग भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इमेज टैग, ये भी वही सेम। तो सी और डी नाम का हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है भैया, ये दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अपने। क्वेश्चन नंबर 10, which HTML element is used to specify a self-contained composition like a blog post? HTML में ऐसा कौन सा टैग है जो कि यूज किया जाता है किसी तरीके के ब्लॉग या पोस्ट को कंटेन करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है सेक्शन टैग, ऑप्शन बी आर्टिकल टैग, ऑप्शन सी हमारे पास है div टैग और ऑप्शन डी हमारे पास है असाइड टैग। ठीक है, सभी टैग्स को मैं एक एक करके डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहली चीज, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी एक कंटेनर एलिमेंट है, यानी कि हमारे पेज पे डिफरेंट एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारा जो सेक्शन टैग, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन टैग का यूज हम यहाँ पे करते हैं ताकि हमारा जो पेज है उस पेज के कंटेंट्स को हम अलग अलग ग्रुप में रख सकें। आर्टिकल टैग का यहाँ पे हम यूज करते हैं ताकि हम पेज में डिफाइन कर सकें कि पर्टिकुलर एरिया पे हम किसी तरीके का आर्टिकल डिफाइन कर रहे हैं। div टैग यहाँ पे यूज किया जाता है, इसलिए div टैग का यूज होता है यहाँ पे ताकि हम डिफाइन कर सके एक कंटेनर, एक डिवीजन के लिए कंटेनर कि भैया इसमें ये एरिया, ये पोर्शन आएगा, ये पर्टिकुलर कंटेंट आएगा। और असाइड टैग डिफाइन करता है पेज के साइड में आने वाले कंटेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ कौन सा ऑप्शन हमारा सही है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है, आर्टिकल टैग, जो कि डिफाइन करता है एक सेल्फ कंटेंट कंपोजिशन, यानी कि एक कंटेंट को स्टोर करने के लिए कंटेनर है जो कि ब्लॉग्स या आर्टिकल्स को यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है, कंटेन करने का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ एंड हो रहे हैं हमारे आज के ये क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस मैंने आज के यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नेक्स्ट कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, जानेंगे और उनके आंसर्स भी पहचानेंगे भैया। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।